हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज ये वीडियो जो है वो बेसिकली ये है कि जिससे हम सी एस स्टूडेंट्स को, जो बच्चे सी एस कर रहे हैं, उनको सही गाइडेंस दे सके और एक सही कैरियर का वो ऑप्शन चूज कर सके। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल रहता है कि हम सी एस कर रहे हैं, लेकिन सी एस के साथ और हम क्या करें। तो अगर मैं बच्चों आपको एडवाइस करूं, सीएस के साथ आप बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। ये एक एक्चुअलिटी है, क्योंकि बच्चा जब सीएस करता है उसके मन में हजारों सवाल चलते हैं। मैं कंप्यूटर कोर्स कर लूं, मैं शॉर्ट टर्म कोर्स कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ट्रेनिंग कर लूं। वो अपने आप को डाइवर्सिफाई ना करे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि सीएस कोर्स एक आम कोर्स नहीं है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन, कमिटमेंट, कॉन्टिन्यूटी की जरूरत है। अगर आप अपने आप को इधर से उधर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर लोगे तो आपका जो मेन फोकस है सीएस, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो मैं आपको बहुत जेन्युइन राय देने जा रही हूँ कि अगर आप सीएस कर रहे हो तो सीएस ही करें और इसके साथ सिर्फ ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बीकॉम करिए और या फिर आप एलएलबी करिए। लेकिन इन दोनों के बीच में भी मैं एक डिफरेंस करना चाहूंगी, क्योंकि सीएस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको 8 से 10 घंटे की जरूरत होती है। उसी के साथ अगर आप ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से करते हो तो क्योंकि रेगुलर कॉलेज की अटेंडेंस इश्यूज और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उसकी वजह से आपकी क्लास डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब हो जाती है। या तो आप कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है ना, उस पढ़ाई से हटकर कॉलेज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और देखते ही देखते आपका टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता है। और सीएस कोर्स में जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, जो कि रेगुलर स्टडी से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करते, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हो, तो आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम करना जरूरी है। क्योंकि इस चीज के लिए मैं भी डैम श्योर नहीं हूँ कि अगर आपने सीएस ज्वाइन किया तो 100% आप सीएस क्वालिफाई कर लोगे। इट डिपेंड अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट और बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। हार्डवर्क तो है ही। तो साथ में ग्रेजुएशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके बहुत अदर ऑप्शंस भी आपके साथ में रहेंगे और ग्रेजुएट भी हो जाओगे। उसी के साथ साथ आप रेगुलर कॉलेज ना करके कॉरेस्पॉन्डेंस करें। दूसरी चीज, अगर एलएलबी की बात करें, क्योंकि एलएलबी करने के लिए आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस ऑप्शन नहीं होता, एलएलबी रेगुलर कॉलेज से ही होती है। तो रेगुलर या तो 3 या 5 ईयर वाली अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें भी आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जबकि जैसा कि मैं पर्सनली पिछले 14 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लस अपने पढ़ाई के एक्सपीरियंस को बेसिस को मिला के, अगर 17-18 साल की मैं अगर बात करूं, 16-17 साल की एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी, एटलीस्ट सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने तक तो आप अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना करें, सिर्फ ग्रेजुएशन करें। क्योंकि कई बार बच्चों को मैंने पर्सनली क्लास में फील करते हुए ये चीज़ देखा है कि ग्रेजुएशन के एग्जाम्स की वजह से भी उनके अटेम्प्ट रुक जाते हैं, या तो एग्जाम के टाइम पे उनकी जो सीएस के एग्जाम और ग्रेजुएशन के एग्जाम की डेट क्लैश हो जाती है, या फिर वो एग्जाम में इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने होम टाउन चले जाते हैं, तो उसका अटेम्प्ट खराब होने के चांस है। तो वहीं अगर आप उसके साथ और तीसरा चौथा या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ ऐसे करके कुछ भी ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। ये छोटे छोटे कोर्स तो आप सीएस करने के बाद भी कहीं ना कहीं कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसी टाइम में करो। साथ में सीएस एग्जीक्यूटिव करने के बाद सीएस फाइनल करके आप ट्रेनिंग करो। जब ट्रेनिंग बच्चा करता है, कॉर्पोरेट्स में जाता है, प्रोफेशनल्स के अंडर में काम करता है, ऑटोमेटिक उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और आज के डेट में अगर बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो बच्चे की अच्छा एकेडमिक रहता है, तो वो अच्छा स्किल्ड रहता है। और स्किल कोई वन डे प्रोग्राम नहीं है, इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट टेक सम टाइम। जब आप ऐसे माहौल में रहते हो तो ऑटोमेटिक सीख जाते हो। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज या इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज अपने आप को करोगे तो डिस्टर्बेंस होगा। और वहीं अगर सीएस प्रोफेशनल की बात करें, अगर बच्चा सीएस प्रोफेशनल में भी आ गया और वो कोई शॉर्ट टर्म वॉर्ट टर्म कोर्स में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्टर्बेंस है, क्योंकि प्रोफेशनल का रिजल्ट भी बहुत कम रहता है। क्रक्स में यही बोलना चाहती हूँ, जब तक हाथ में सीएस की डिग्री ना आए तब तक इधर उधर सिर्फ ग्रेजुएशन के अलावा डाइवर्ट ना हो। ये एक रियलिटी है, क्योंकि सिर्फ हवा में गोले फेंकने से कुछ नहीं होने वाला। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, इस चीज को आप समझिए। छोटी छोटी चीजें आपका अटेम्प्ट खराब कर देती हैं। किसी की शादी में जाना, घर में फंक्शन होना, घर में कोई दिक्कत हो जाना, उसकी वजह से अटेम्प्ट खराब हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कि अगर कोई कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो, उसकी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, उसको रेगुलर ले रहे हो, तो कितना डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि इसके एग्जाम्स जो है हर 6 महीने के बाद होते हैं, इसीलिए क्योंकि बच्चों का पासिंग परसेंटेज कम रहता है। तो ये एक सच्चाई है, मैं आपको यही गाइड करूंगी। इवन आप जब तक आपके हाथ में सीएस की डिग्री ना हो, सिर्फ ट्रेनिंग और सीएस कोर्स ही करें, या फिर ग्रेजुएशन करें, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर मूव कर सकते हैं।
अगर आपको सही में वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक जेन्युइन वीडियो थी, इसमें कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, और हाँ, अगर आप सीएस स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई भी नोन में सीएस स्टूडेंट है या आप सीएस कर रहे हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जो कि डेमो लेक्चर्स नहीं है, बहुत सारे क्लास लेक्चर्स हैं। अप्रॉक्सीमेट 40-50 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप हमारे यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।